हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जिसे हम दिल्ली जू के नाम से जानते हैं। 176 एकड़ में फैले इस जू को आज हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है, क्योंकि इसमें हम टिकटिंग से लेकर अंदर के सभी मेन अट्रैक्शंस को दिखाएंगे। और हाँ, वीडियो के बीच में आपको एक ऐसी चीज़ भी दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप यहाँ पर आओगे कैसे। अगर आप मेट्रो से यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पास मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ब्लू लाइन। वहाँ से ई रिक्शा या बस से आप 20 रुपये में इस दिल्ली जू के सामने आ जाओगे। दिल्ली जू में आने के बाद एक बहुत ज़रूरी बात, यहाँ आकर काउंटर पर टिकट ढूंढने की गलती मत करना, क्योंकि जू की टिकट सिर्फ 80 रुपये है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही मिलती है। तो फ़ोन निकालो, यहाँ पर जो QR दिया हुआ है उसे स्कैन करो और जो बिल बोर्ड पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको फॉलो करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री गेट से अंदर कदम रखोगे तो एक तरफ आपको एग्जिट गेट दिखाई देगा और दूसरी तरफ हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। और एंटर करते ही जो सबसे पहले खूबसूरत जानवर हमें दिखाई देगा वो है ब्लैक स्वान। इतनी प्यारी और काम लग रही है ना ये। वैसे गाइस, इस ब्लैक स्वान को देखकर लग रहा है कि ये बहुत शांत है, लेकिन एक फन फैक्ट बताऊं, ये दिखने में जितनी कूल लग रही है अपने इलाके को लेकर उतनी ही एग्रेसिव होती हैं ये। अगर इनके घोंसले के पास कोई आना चाहे तो ये मार मार के भगा देती हैं। और गाइस, इस स्वान के बारे में आपको एक बात बताऊं तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ रहती हैं, यानी कि सच्चा प्यार। वैसे गाइस, इस जू में ई कैब्स भी हैं जो आपको पूरा जू घुमाएंगी। आप देख सकते हो इस जू का मैप काफ़ी बड़ा है। अगर आप पैदल चलोगे तो 3-4 घंटे इसको आराम से लग जाएंगे एक्सप्लोर करने में, जो कि एक्चुअली हमें लगे। अगर आप ई कैब लोगे तो शायद 1 या 1.5 घंटे में पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ई कैब के, जो कि आप यहाँ पर काउंटर पे फिज़िकली आपको लेना पड़ेगा। चलो गाइज, ब्लैक स्वान से आगे बढ़ते ही हमें मिला एक ऐसा जानवर जिसे देखकर मैं खुद थोड़ा सा शौक हो गया। ये देखो गाइज, इसको कहते हैं लायन टेल्ड मैकाक्यू। मैकाक्यू क्या लिखा है ये, खैर जो भी है। आसान भाषा में कहे तो यह है शेर की पूंछ वाला बंदर। एक तो इसका रंग एकदम जेट ब्लैक है और इसके चेहरे के चारों तरफ जैसे घेरा है, ऐसा लग रहा है जैसे शेर का मुंह हो। और इसकी पूंछ भी बिल्कुल शेर जैसी लंबी है और आगे से गुच्छेदार है। भाई लगता है बंदर ने शेर का लुक कॉपी कर लिया है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। इनके बाद दिखे गाइज हमें बहुत सारे हिरण। यहाँ पर नील गाय, वाइट हिरण और ऐसे बहुत सारे हिरण थे जो कि एक ही जगह पर रखे हुए थे। और ये काफ़ी बड़ा एरिया था जिसे हमने एक्सप्लोर किया। सबसे क्यूट तो मुझे ये वाइट वाले लगे, बड़े प्यार से हमें देख रहे थे बैठे बैठे। हिरण देखने के बाद हम आगे आए और आगे हमें दिखे अलग अलग टाइप के कछुए। ये देखिए, ये है स्टार टोटोटोइज। और यहाँ पर लाल कानों वाला कछुआ भी था, जो कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल पास पास घूम रहे थे ये, लेकिन इनके लिए फेंसिंग की हुई थी जाली वाली, जिससे कि ढंग से दिख नहीं रहे थे ये जो गाइस गाय जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं गौर, जिससे देखने में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो हम आगे बढ़ गए। जो अगला जानवर हमें दिखा, हमें उसको देखने में इंटरेस्ट था, लेकिन उसको हमें देखने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हम गर्मियों में गए हैं तो ये इनको शायद गर्मी लग रही होगी। और ये वहाँ पर पानी में है, अगर आपको दिख रहा होगा ढंग से। उनके पास बतखें भी है, उनके साथ चिल कर रहा है ये।
इंडियन राइनो देखने के बाद हम पहुँचे इन पक्षियों के केबिन्स में। इनके लिए छोटे छोटे केबिन्स बनाए हुए थे और इतना बड़ा तोता ज़िंदगी में पहली बार देखा है मैंने। बहुत ही सुंदर था ये। और यहाँ पर आपको कोई जाली वाली फेंसिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको ग्लास मिलेगा जिसके आर पार आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो। यहाँ पे लाल कलर के तोते भी थे जो कि बहुत सुंदर दिख रहे थे। और कुछ अजीब से पक्षी भी हैं, ये देखिए। ये है गाइस गोल्डन फेजेंट। एक ऊपर भी बैठा है। आगे है सिल्वर फेजेंट। लेकिन ये तो सिल्वर ही लग ही नहीं रहा। इसके आगे हमने देखे तोते, बहुत ही प्यारे प्यारे पैरट्स हैं। ये देखिए आप बिल्कुल पास से देख सकते हैं, ग्लास बिल्कुल क्लियर है। इनको बोलते हैं कोकाटेल पैरट्स। ये वाइट और येलो कलर में थे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये है गाइस अलेक्जेंड्रियन पैराकीट, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। ये देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं ग्रीन कलर में। ये वाली चिड़िया है गाइस ज़ेब्रा फिंच। इसको ज़ेब्रा फिंच बोलते हैं। ज़ेब्रा की तरह रंग है शायद, इसीलिए इसको ज़ेब्रा बोलते हैं। इस जू में गाइस छोटे पक्षियों को अलग रखा हुआ है और बड़े पक्षियों को अलग रखा हुआ है। और बड़े पक्षियों के लिए तो यहाँ पे कूलर भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ईगल्स। यहाँ पर गिद्ध भी हैं, ईगल भी हैं, चील भी हैं, सभी प्रकार के बड़े पक्षी यहाँ पर बैठे हैं। ये है वाइट ईगल, काफ़ी बड़ा दिख रहा है गाइस। ये इसकी चोंच देखो कितनी खतरनाक दिख रही है। ये वाला तो हमें ही देखे जा रहा है कब से। एक ऊपर भी बैठा है। ये वाला है गाइस गिद्ध, ये हड्डियां खाता है। ये जो गाइस उल्लू जैसा पक्षी दिख रहा है, इसका नाम बहुत प्यारा लगा मुझे। इसको बोलते हैं घुघू। इसको बोलते हैं गाइस ओरिएंटल पाइल्ड हॉर्नबिल। ये अपने इंडिया में शायद नहीं पाए जाते, बाहर ही पाए जाते हैं। इसकी चोंच देखो एक बार कितनी बड़ी सी है। ये है गाइस वाइट मोर, और वो देखो सामने मोर नाच रहा। ज़िंदगी में पहली बार इतनी करीब से मोर नाचते हुए देख रहा हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। देखो गाइस कितना बड़ा इसका पीछे वाला घेरा है। बहुत ही रॉयल और प्रीमियम, कितना मस्त लग रहा है ये। अब तक आपने जितने भी जानवर पक्षी देखे, ये तो सब ट्रेलर था। अगले बड़े जानवर और खूंखार जानवर इससे आगे आने वाले हैं। ये देखिए गाइस, सबसे पहला खूंखार जानवर जो है वो है ये मगरमच्छ। कितना बड़ा, कितना ह्यूज, कितना मोटा सारा है ये। दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मरा हुआ है, लेकिन ये जिंदा है। इससे आगे गाइस आने वाला है इस जू का सबसे खतरनाक जानवर। ये नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ये है लायन, बब्बर शेर। लेकिन ये पता नहीं क्यों हमें देखकर सो गया। वो दूर पड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं।
ये देखो गाइस, ये है दरियाई घोड़ा, इसको इंग्लिश में हिप्पोपोटामस बोलते हैं। ये भी पूरा बाहर नहीं था, ज़्यादा तो पानी में ही था, ढंग से दिख भी नहीं रहा था। ये आगे ये इनकी फेंसिंग आ रही थी। अगर गाइस आप गर्मियों में जू में आओगे ना तो दोपहर को कभी मत आना, यहाँ तो अर्ली सुबह या शाम को आना, क्योंकि शाम को सारे जानवर बाहर होते हैं। ये तो दोपहर का टाइम है, हम दोपहर में आए हैं, यहाँ पे गर्मी भी फुल है। गाइस हम और आगे बढ़े और आगे हमें दिखी ये लोमड़ियाँ। ये देखो लोमड़ी बोलते हैं इसको। ज़्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमारे फ़ोन की स्टोरेज भी फुल हो गई थी। अभी तो 70% के आसपास जू को एक्सप्लोर किया है। इनके बाद दिखे गाइस हमें ये हाथी, बिल्कुल स्टैचू बन के खड़ा है। एक वहां पर अंदर भी बांधा हुआ है शायद। इस जू में गए सबसे प्यारे जानवर मुझे ये लगे। इनका नाम मुझे पता था, इसको ओटर बोलते हैं। आज तक तो इनको रील्स में ही देखा था, आज रियल में देख रहा हूँ। और जैसे ही हम इनके पास पहुँचे, ये वहाँ पर दूर बैठे थे, दौड़कर हमारे पास आए जैसे खाने को हम इनको कुछ देंगे। लेकिन यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, तो हम कुछ टाइम इनके पास खड़े रहे। ये देखो गाइस, वो एकदम ऐसे जैसे फ़ोटो खिंचवा रहा हो जानबूझकर, ऐसे खड़ा था। यहाँ पे 2-2, 3-3 जगह पर शेर हैं और हमारी किस्मत तो देखो सभी जगह पर शेर सो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पक्षियों की पूरी कॉलोनी बसी हुई है, बहुत सारे हैं ये। इनके बोर्ड पर लिखा हुआ था ये जल पक्षी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ओपन में भी थे और कुछ ऐसे जाली में भी रखे हुए हैं। वो देखो आगे कितने सारे बैठे हैं, आपको दिखाता हूँ एक मिनट। वो देखो आपको दिख रहे होंगे कितने सारे बैठे हैं। ये है गाइस लेपर्ड, यानी कि तेंदुआ। कुछ लोग यहाँ पे इसको चीता बोल रहे हैं, लेकिन ये चीता नहीं है, ये तेंदुआ ही है। बड़ी सी बिल्ली बैठी है, इसके लिए भी ये जाली वाली फेंसिंग है, लेकिन इसके लिए एरिया बहुत छोटा लगा हमें। ये है गाइस पोर्क्यूपाइन। अब गाइस मैं आपको दिखाऊंगा इस दिल्ली जू का सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक, सबसे प्यारा जानवर। ये है वाइट टाइगर। know I got the sauce, got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee, designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. ये वाइट टाइगर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, साफ सुथरा, कितना बढ़िया है ये। Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top of the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 can't do flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I can't. और ये है वो खूंखार चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था पहले। इसको बोलते हैं गाइस घड़ियाल। ये जो पानी में घूम रहा है, इसका नाक देखो आप एक बार, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे सूजा हुआ हो।
लेकिन ऐसा नहीं है, इनका नाक होता ही ऐसे है। ये चंबल नदी में बहुत होते हैं, आपने देखा होगा आजकल की वीडियो में। और जब हम इसके पास गए, इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ये देखो कैसे हिल रहा, कितना खतरनाक लग रहा है। देखो कैसे हिल रहा है ये। और देखो इसने अपना जबड़ा हमारी तरफ खोल लिया, जैसे अभी कूद के हमें खा जाएगा। आगे दिखा हमें एक और रोमांचक जानवर, ये है बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। आगे गाइस यहाँ पर सभी प्रकार के लगभग सांप रखे हुए थे। इनके लिए स्पेशल रूम बनाया गया था। यही देखो इनके लिए कितना बड़ा सांप है ये है इंडियन अजगर, पहली बार देखा इसको। भारतीय अजगर, इंडियन रॉक पाइथन। कितना बड़ा है साइज में ये। इसके अंदर भी वो देखो आपको सांप दिख रहा होगा। सांप देखने के बाद हम आगे आए और आगे हमें दिखा ये बड़ी सी चिड़िया, इसको बोलते हैं रिया। वो देखो शत्रुमुर्ग जैसा है ये, वो दूर आपको दिख रहा होगा। ये है गाइस सभ्य बंदर जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। कुछ और बंदर भी दिखाऊंगा आपको लास्ट में। उससे पहले आप देखिए वाइट टाइगर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर शेरों को अलग अलग जगहों पे रखा गया है, ताकि अगर आप एक मिस कर दो तो दूसरा आप आराम से देख सको। ये देखो कैसे शेर, ये तो आराम से बैठा है। इसके लिए जगह भी बढ़िया बनाई हुई है, मस्त चिल कर रहा है ये। और लास्ट में दिखे हमें ये जल पक्षी। जैसे हमने पहले भी देखे थे, कुछ जाली में थे और कुछ ही ओपन में। इनके लिए तो बहुत बड़ा तालाब बनाया हुआ है। इनके पास बिल्ली भी बैठी है, देखिए मछलियां खा रहे हैं ये। वो देखिए इनके लिए पूरा तालाब बनाया हुआ है। ऐसे गाइस हम यहाँ पर भालू देखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो भालू यहाँ पर नहीं है, उसको अलग से रखा हुआ है। और लास्ट में ये देखिए गाइस, ये है शत्रुमुर्ग, दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया। और ये जैसे घूम रहा है, ऐसा लग रहा है हमारा फ़ोन छीन के भाग जाएगा। दूसरा तो खाना खाने में बिजी है, इसी को पता नहीं क्यों ऐसा हमें देखना है। और जो गाइस चोर बंदर की बात कर रहा था वो ये है। देखो कैसे चिल होकर आइसक्रीम खा रहा है। वो देखो भागकर ऊपर चढ़ा फेंस पे, अब वहाँ पर आइसक्रीम खाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। कीप सपोर्टिंग।